मैं कुछ आंकड़े देख रहा था शो में बैठने से पहले। मुजफ्फरनगर में 9 में से 8 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की जीत। और जो जिला पंचायत चेयरमैन के चुनाव थे उसमें भी मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी ने जीता, शामली भारतीय जनता पार्टी ने जीता। इसके अलावा सहारनपुर, मेरठ, जितने भी वेस्ट यूपी के जिले हैं, एक दो को अगर छोड़ दें अपवाद स्वरूप, बागपत वगैरह, तो सभी में भारतीय जनता पार्टी। तो इन आंदोलन जीवियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, बेसिकली अगर हम उनको बहुत पॉलिटिकल एंटाइटी मानते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने आकलन में गलती करते हैं ओंकार जी। मुझे लगता है कि आपने इतने लंबे समय तक इस क्षेत्र को, मैं मेरे से बहुत ज्यादा गहराई से आप जानते हैं, लेकिन चूंकि आप इस समय होस्ट कर रहे हैं इसीलिए आप वो बात कहते हुए शायद हिचकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इनको अगर राजनीतिक तौर पे इनको गिन लिया जाए तो ये उस विश्लेषक की गलती है, वो उसका बहकना है, क्योंकि इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे मुजफ्फरनगर जाना होता है, मेरा घर है, और मैं उस टोल पर, जिस टोल पर मुझे सीधे निकल जाना होता है, उस टोल पर एक एक घंटे में रहता हूं। मैं 95 रुपीज देता हूं एक तरफ से जाने के, जो और 10 और बढ़ा दिए, क्योंकि वो जो इनको वसूली देते हैं, जो इन किसान यूनियन के नाम पे जो गुंडागर्दी वहां चलती है, जिस तरह का वो है, वो सब मुझे देना पड़ता है, मेरे जैसे लोगों को देना पड़ता है, जिनको हर बार अपने माँ बाप से अपने घर मिलने जाना है। चूंकि हमारी मजबूरी है कि हमारा घर है, तो हमको इन 150 गुंडों के, अगर आप देखेंगे, मैं इस बार इतना उस गर्मी में, भयानक गर्मी में, चलिए मेरी गाड़ी में तो एसी चल रहा था, तमाम लोगों की जिनके पास कारें थी एसी चल रहा था, लेकिन बसों में बैठे हुए बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, बूढ़े, उनको अगर आप देखते पसीने में गिरते हुए, और एक आदमी अपना वही बैठा हुआ है जो साला वो पोस्टर लगा दिया, मतलब मन कई बार, माफ कीजिए, गाली निकल जाती है, क्योंकि बहुत ही घटिया लगता है वो उन औरतों बच्चों को देखना, क्योंकि गुंडों की तरह भी है वह। एक आदमी चिमटे से हुक्का भर रहा है, चिलम भर रहा है, बस वो एक ही आदमी है। उसको रोकने के लिए वहां पुलिस, और पूरी लाइन बंद कर रखी उन्होंने, पूरे एक लाइन उनको दे दी गई है। ये एक गुंडागर्दी, क्रिमिनल्स के सामने सत्ता का बेशर्म समर्पण है। ये हजारों लाखों लोगों के जो जाति में नहीं है, जो गुंडागर्दी नहीं कर सकते, उनको ये सरकार का संदेश होता है कि गुंडे बनो ताकि तुमको थोड़ा आराम मिल सके। ये लोग कतई भी, मैं इनको किसी भी राजनीतिक पलड़े में नहीं रखता हूं, मेरी नजर में कोई राजनीति नहीं है। ये लंबे समय से गोदी मारो, याद होगा आपको, गोदी मारेंगे, ये महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे, और वह उसके बाद अब इनके ये लड़के बक्कल उतारते हैं। ये चुनाव नहीं जीतते हैं, ये किसी चुनाव में नहीं जीतते हैं। ये अपने 1,25,000 वोट में से 9,000 वोट लेकर बेशर्मी की लड़ाई अपने आप को नेता बना सकते हैं। ये 12,70,000 की वोटों में 9,500 वोट लेके अपने आप को नेता कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है, इस देश के कानूनों के लिए और कोर्टों के लिए शर्म की बात है, जो छोटी छोटी बातों पर कहते हैं, जो एक भीड़ में कह देते हैं, कि जो एक इकाई को ये कहते हैं चुनाव में कि तुम पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चले, या इस तरह की चीजें वो कहते हैं, लेकिन उनको ये शर्म नहीं दिखती है कि सड़कों पर बेशर्मों की तरह ये लोग, एक दिल्ली का वो छोड़ दिया गया, आप सोचिए, वो रास्ता अबेंडेंड हो गया, वहां ये पक्का निर्माण करा रहे हैं। इनको मालूम है इनकी हैसियत नहीं है, ये किसी भी सीट से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आज ही आरएलडी से अलग होकर किसान यूनियन चुनाव लड़ने की कोशिश करे तो ये एक सीट पर भी जमानत नहीं बचा सकती। एक सीट का मतलब मैं कौन सी सीटें कह रहा, जिसमें जाट मतदाता है, उन सीटों की बात कर रहा हूं। बाकी तो इनकी इतनी हैसियत नहीं है किसी जिले में जाके, सिवाय कुछ एक रैली तो बहुत बड़ी चीज होती है। ट्रैक्टर भी आपने देखा होगा, 100 ट्रैक्टर 150 ट्रैक्टर नहीं ला पाए ये लोग। एक गांव में 100-150 ट्रैक्टर होते हैं, आपके गांव में मेरे विचार से, आपका गांव तो बहुत ही संपन्न गांव में, उसमें इससे ज्यादा ट्रैक्टर है एक ही गांव में, उतने ट्रैक्टर नहीं है। तो हम लोग इनके लिए क्या संदेश है? इनके लिए कोई संदेश नहीं है। ये गुंडे हैं, और गुंडई की ताकत के दम पर चूंकि एक वर्ग है इस समय मीडिया का जो एक घृणा में डूबा हुआ है, जिसको जनता के समर्थन से नहीं कोई मतलब है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पार्टी जीत कर आती है, मुझे हमेशा उसका सम्मान करना रहता है कि हाँ, जीत के आई है, ठीक है। आपको इसकी इश्यूज से, हम लोग इसके इशू के खिलाफ भी लिखते हैं, जो इशू होते हैं उनके लिखते हैं, लेकिन हम नफरत में नहीं डूबते हैं। ये नफरत में डूबी हुई जो एक जमात है, उनके पाले हुए, उनके इस्तेमाल करने, दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक उसको जिंदा रखता है क्योंकि उसके यूट्यूब और उस पर तम पर लाइक बढ़ते हैं,
या उसका एक एजेंडा होता है कि वो इनको सरकार को किसान विरोधी करेगा, वो किसान को ये करेगा। किसानों का दर्द वाकई उनमें से कोई नहीं जानता है। मैं इस सरकार को भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार बहुत ज्यादा जानती होगी, या चूंकि जो लोग हैं वो लोग हैं, क्योंकि आप में से, हम में से ज्यादातर आपको हैरानी, मतलब इन लोगों को, हमारे दर्शकों को होगी या नहीं होगी, क्योंकि आजकल सबके पास सूचना के साधन अच्छे हैं, कि लगभग 25 से 30% सबसे ज्यादा किसान पेशा लिखा हुआ है संसद के सांसदों के पेशे में। किसान लिखा हुआ है। दुनिया में जो भी समझदार आदमी होगा उसकी आंखें शायद हैरानी से फट ना जाए कि यार इतने किसान संसद में बैठे हैं और किसान सड़कों में बैठे हैं। तो ये सब, ये आपके सिस्टम का एक वो है जिसमें हर कोई इस तरह के लोग जो गुंडई कर सकते हैं और उसका एक जामा पहना सकते हैं, उस तरह का जामा पहनाए हुए आंदोलन जीवी है। इनको इसलिए आंदोलन जीवी शब्द इनके लिए खराब है। मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा शायद मैं नाराज हूं, मैं नाराजगी में नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं एक शब्दों की गरिमा कह रहा हूं। आंदोलन एक वाकई एक शब्द है जो एक पाया शब्द है, जिसको हम कहना चाहिए पवित्र शब्द है, जिसके साथ बोले, उनके साथ गुंडों को नहीं जोड़ा जा सकता। ये लोग ब्लैकमेलिंग की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग की ताकत है, क्योंकि आप हर पोल पे चले जाइए। इधर यमुना एक्सप्रेसवे पे मैं जाता हूँ, वो एक लाइन उनको दे दी गई है, बीच में बैठे हैं, पुलिस की एक पूरी लाइन बैठी है। उधर गाजियाबाद की हालत आप देखते ही हैं, कितनी मर्डर हो रहे हैं, कितने सब चीजें हो रही हैं। वहां पुलिस नहीं है, पुलिस टोल पर इन गुंडों को बचाने के लिए है। तो सो दैट मुझे लगता है कि मैं इनको कोई और शब्द नहीं दे सकता। ये मेरे लिए राजनीतिक गुंडागर्दी है, और उस गुंडागर्दी में ब्लैकमेलिंग की ताकत पे सरकार झुक रही है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि साहब मैं अगर जरा सा एक्शन लूंगी तो किसान वालों का। लेकिन मुझे लगता है उसको लाखों लोगों की उस पर देखना चाहिए, लोगों से देखना चाहिए। पूरा गाजीपुर बंद है, मुझे लगता है महीनों से, सालों से गाजीपुर बंद हो जाना ये शर्म की बात है किसी की।